इस्लामाबाद से अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां सुमेरा खान ब्यूरो चीफ, शकील अहमद रिपोर्टर उस्मान खान और कमरुल मुनव्वर के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू इस्लामाबाद रिपोर्टर कॉर्नर। और मेरे साथ, जैसे आपने बताया, तीनों जेंटलमैन मौजूद हैं। और आज इस्लामाबाद में जो बज़ ऑफ द वर्ल्ड है वो बजट है। बजट के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बट शकील साहब इज़ द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट इट। शकील साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, NFC के हवाले से जो सूबों का वफाक का मामला है, फिर इट्स मोर देन वफाक एंड सूबा, इट्स more about political parties, those who are ruling in coalition across Pakistan. ये क्या मामला है और ये कब तक रिजॉल्व हो जाता है? जी बहुत शुक्रिया। NFC पे भी आते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि शहबाज सरकार का तकरीबन आप कह लें कि पांचवां बजट है। एक पहले टेन्योर था और अब तीसरा ये बजट है। तो लेकिन जितना ज़्यादा मैस इस दफ़ा क्रिएट हुआ है ना बजट को लेकर, आप देखें ये कोई पता नहीं चल रहा, बजट आ रहा है, बजट जा रहा है, डेट एक दफ़ा रिवाइज़ हो रही है, दूसरी दफ़ा रिवाइज़ हो रही है, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होनी है, इकनॉमिक सर्वे पेश होना है, और फिर 12 को बजट। अल्टीमेटली पार्लिमानी उमूर के जो वज़ीर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने कहा है कि 12 को बजट प्रेजेंट होगा, लेकिन सेशन 10 को बुलाने की तजवीज़ सामने आई है। लेकिन जो रियल इशू है NFC का, वो काफ़ी अरसे से डिबेट चल रही थी। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट चाह रही थी कि सूबे थोड़ी सी अपनी स्पेस लूज़ करें, हमें ज़्यादा फंड्स दरकार हैं, हमें दिफा के लिए, कौमी सलामती के लिए, जो BISP के तहत जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए चाहिए। तो सूबे मान नहीं रहे थे। NFC के ऊपर डिबेट शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो कंप्लीट नहीं हुई। अब इशू असल ये था कि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही थी कि इस माली साल में जो चारों सूबों को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 8,200 अरब मिलने हैं इस साल, अगले साल वो बढ़कर 9,400 अरब हो जाने हैं। तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आप 1,700 अरब रुपए की गुंजाइश पैदा करें, आप रजा कराना तौर पर हमें इजाफी फंड्स दें, हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है। अब उसको रिवाइज करके 1,200 अरब की डिमांड की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर मांगा जा रहा है पंजाब से 650 अरब रुपए, 5 खरब इसमें से फ्लैश ऑफ कर दिए, 300 अरब जो है वो सिंध से, और इसी तरह 180 KPK से और 110 बलूचिस्तान से। लेकिन इशू ये है कि सूबे अपनी स्पेस लूज करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा राइट है, हमें फंड्स मिलने चाहिए, अगले साल ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगी, टैक्स नॉन टैक्स जो टारगेट है वो बड़ा होगा, तो हमें उसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, इजाफी 1,200 अरब। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि आप हमें ये पैसे दे दें, हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें इशू ये है कि या तो आप NFC के तहत आप आईनी तरमीम ले आएँ, उसमें चेंजेस कर दें, या फिर सूबे रजा कराना तौर पर अपनी स्पेस छोड़ें और वफाक को फंड दें। उस पर वो तैयार नहीं है। तो ये सारा मामला था जिसकी वजह से निगोशिएशंस हो रही थी। पीपल्स पार्टी ये भी चाह रही थी कि ज़्यादा टैक्सेस ना लगाएं, GST वगैरह, और PSTP में ज़्यादा फंड दें। उनकी एक डिमांड मानी गई कि 50 अरब से बढ़ाकर 62 अरब कर दी गई। तो इस तरह के इशूज़ हैं। और शकील साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी और वाकई में सवाल के साथ आऊँगी वापस। आप इसमें बिल्कुल मत हंसे, मैं आ रही हूँ वापस आपकी तरफ। कमर, आपसे मेरा सवाल प्रोटेस्ट के हवाले से है। अगर आप उस पर क्विकली बताना चाहें कि अभी तो बजट का भी पता नहीं चल रहा कि आना है या जाना है, तो ये प्रोटेस्ट किस हवाले से, तफसीलात बताइए। देखें, आल पाकिस्तान पाक सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और आल पाकिस्तान गवर्नमेंट अलायंस बनाया गया था। बीच पर नहीं देना आपने। उन तमाम लोगों ने ना एक अलायंस बनाया था, और वो हर दफ़ा बजट में एहतजाज करते थे। इस दफ़ा भी उन्होंने एहतजाज करता, और इस दफ़ा उनके 13 मुतालबात हैं। उन 13 मुतालबात में से चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो एडहॉक रिलीफ है उसको बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाए। उसके बाद उनका ये मुतालबा है कि जो रिडक्शन, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, जिस तरह मुख्तलिफ महकमों में जो स्केल हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन तनख्वाहें मुख्तलिफ होती हैं। इस पे वो कहते हैं वो सबको एक जैसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनको एक सबसे बड़ी डिमांड ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम दौरान सर्विस मर जाता है तो उसके बेटे को जो है या बेटी को वो भर्ती किया जाए उसी कर दिया गया था। हाँ, वो ख़त्म कर दिया गया। और पेंशन, इस दफ़ा इनका सबसे बड़ा मुतालबा ये भी है कि वो पेंशन के जो शिकें ख़त्म कर दी गई थी, पुराना निज़ाम जो ये कहते हैं उसको बहाल किया जाए। जो हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी वो उसको बहाल करके वो दोबारा पेंशन का निज़ाम राइज किया जाए, 100% तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएँ। 1 से 22 तक ग्रेड के अफसरान जो उनकी 100% तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। बाकी अभी आज भी उनकी जानिब से एक टोकन एहतजाज किया गया, और यही कहा गया है कि एक मुआहदा किया गया था जो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह के साथ, और उसमें यह कहा गया था कि उसमें जो चीज़ें तय की गई थी वो अगर हमारी ना मानी गई तो हम बजट से एक दिन पहले भी एहतजाज करेंगे, और बजट के दिन भी एहतजाज जो है उनकी जानिब से किया जाएगा। आज उनका एहतजाज जो था वो टोकन था सेक्रेटेरिएट के अंदर, लेकिन ये इतना प्रेशर जनरेट कर देते हैं कि मुतालबात इनके मानने ही पड़ते हैं। ख़ास तौर पर वो कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं, वो सेक्रेटेरिएट के दरवाज़ों को ताले लगा देते हैं।
मिनिस्ट्रीज को जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद गए और आम सारिफीन भी उससे बड़े मुतासर होते हैं। अच्छा, वो मिनिमम वेज का अच्छा मुतालबा है कि वो कम से कम 50,000 की जाए। इस वक्त शायद 38,000 है फेडरल में और 40,000 सूबों में है। तो ये डिमांड जो है ना कि 50,000 मिनिमम वेज की जाए, और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है इसको 60,000 की जाए। ये होना चाहिए जो हमारा छोटा तबका है, लोअर क्लास है, उसको सैलरीज एटलीस्ट 50-60,000 भी हो तो उसमें भी एक बजट घर का बनाना मुश्किल होता है, तो इसमें जरूर इजाफा होना चाहिए। वो पेंशन का भी कहते हैं कि जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसकी पेंशन जो है वो 50, अगर 50,000 से कम भी तनख्वाह है तो पेंशन 50,000 ही होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैथ सारा कंफ्यूज हो गया है। उस्मान, पार्टीज का बताइए इस वक्त। जो पार्टीज का मैंने जिक्र किया शकील साहब से कि दो इस वक्त पार्टीज हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके हाल अहवाल से आगाह कीजिए कि अभी क्या मसला चल रहा है दोनों में। कोई आप रिपोर्ट भी कर रहे थे इस पे, क्या नतीजा? सुमेरा, बहुत शुक्रिया। आप और हम शायर दस्तूर हो या पार्लियामेंट का गेट 1 हो या पार्लियामेंट के अंदर राहदारियाँ हो या ऐवान हो, ये हम इकट्ठे कवर करते रहे। और आपको पता है कि ये टाइम होता है कि जब आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, आपने प्रेशर डाल के अपनी बात को मनवाना या फिर है, आर्म ट्विस्टिंग करनी है। ये और ये पीपल्स पार्टी को मौके की तलाश में होती है। ये मौका है बजट का, और सारा साल खामोश रहे। और उन्होंने लीडरशिप ने भी यही कहा था कि किसी ने कोई तकाजा नहीं करना, बजट के ऊपर हम जो है ना हिसाब बराबर करेंगे। तो वो हिसाब बराबर करने का ये मौका है कि अभी तक वो टाइम नहीं आ पा रहा। वो फाइनल जो डेड लाइन है कि इजलास किस दिन होना है, अभी भी आज भी समरी भेजी गई है, लेकिन फिर वजीर पार्लिमानी अमूर उसमें इम्कानी तौर पर कह रहे हैं कि 12 जून को जो है वो पेश किया जा सकता है। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आई नो। कोई सुनगुन नहीं मिली वहाँ? नहीं, वो उस वक्त होगा। असम्बली वाले जो हैं वो, उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमने तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से समरी 2 दफ़ा जा चुकी है। आज तीसरी समरी भिजवाई गई है 10 जून की इजलास बुलाने की और 12 जून को बजट पेश करने की। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून की अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई। जो मुतालबात थे वो आधे मुतालबात मान लिए गए, आधों के ऊपर बात जो अभी अड़ी और फंसी हुई है, वहाँ वो उस तरह से कैसे निकलेंगे। आज दोबारा मीटिंग होनी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है वो इम्कान है कि रात में आसिफ जरदारी साहब से मिलेंगे और टेक्निकल कमेटीज़ की जो मशावरत होगी उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या लेवल ऑफ आगे लेके जाएंगे। और यहाँ अच्छा ये मामला नहीं है, ये जो शकील साहब कह रहे हैं, यहाँ आपका और मेरा एग्रीमेंट हो जाएगा, किसी बात में इत्तफाक करेंगे तो फिर हमने IMF को भी बताना है कि जी हम 2 लोगों में इत्तफाक हो गया, ये डिमांड्स हैं, इसको किस तरीके से चल रहा है। तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। हुकूमत इस वक्त बड़ी घिरी हुई है, बहुत चैलेंजेस का सामना कर रही है। IMF जो है वो, अच्छा शकील साहब, आप जो कहते हैं वो पूरा होता है हमेशा। हमें शिजा फातिमा की टॉक आ गई, हमें उधर जाना है। वो मिनिमम वेज का अच्छा मुतालबा है कि वो कम से कम 50,000 की जाए। इस वक्त शायद 38,000 है फेडरल में और 40,000 सूबों में है। तो ये डिमांड जो है ना कि 50,000 मिनिमम वेज की जाए, और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है इसको 60,000 की जाए। ये होना चाहिए जो हमारा छोटा तबका है, लोअर क्लास है, उसको सैलरीज एटलीस्ट 50-60,000 भी हो तो उसमें भी एक बजट घर का बनाना मुश्किल होता है, तो इसमें जरूर इजाफा होना चाहिए। वो पेंशन का भी कहते हैं कि जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसकी पेंशन जो है वो 50, अगर 50,000 से कम भी तनख्वाह है तो पेंशन 50,000 ही होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैथ सारा कंफ्यूज हो गया है। उस्मान, पार्टीज का बताइए इस वक्त। जो पार्टीज का मैंने जिक्र किया शकील साहब से कि दो इस वक्त पार्टीज हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके हाल अहवाल से आगाह कीजिए कि अभी क्या मसला चल रहा है दोनों में। कोई आप रिपोर्ट भी कर रहे थे इस पे, क्या नतीजा? सुमेरा, बहुत शुक्रिया। आप और हम शायर दस्तूर हो या पार्लियामेंट का गेट 1 हो या पार्लियामेंट के अंदर राहदारियाँ हो या ऐवान हो, ये हम इकट्ठे कवर करते रहे। और आपको पता है कि ये टाइम होता है कि जब आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, आपने प्रेशर डाल के अपनी बात को मनवाना है, या फिर आर्म ट्विस्टिंग करनी है। ये और ये पीपल्स पार्टी को मौके की तलाश में होती है। ये मौका है बजट का, और सारा साल खामोश रहे। और उन्होंने लीडरशिप ने भी यही कहा था कि किसी ने कोई तकाजा नहीं करना, बजट के ऊपर हम जो है ना हिसाब बराबर करेंगे। तो वो हिसाब बराबर करने का ये मौका है कि अभी तक वो टाइम नहीं आ पा रहा। वो फाइनल जो डेड लाइन है कि इजलास किस दिन होना है, अभी भी आज भी समरी भेजी गई है, लेकिन फिर वजीर पार्लिमानी अमूर उसमें इम्कानी तौर पर कह रहे हैं कि 12 जून को जो है वो पेश किया जा सकता है। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आई नो। कोई सुनगुन नहीं मिली वहाँ? नहीं, वो उस वक्त होगा। असम्बली वाले जो हैं वो, उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमने तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से समरी 2 दफ़ा जा चुकी है। आज तीसरी समरी भिजवाई गई है 10 जून की इजलास बुलाने की और 12 जून को बजट पेश करने की। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून की अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई। जो मुतालबात थे वो आधे मुतालबात मान लिए गए, आधों के ऊपर बात जो अभी अड़ी और फंसी हुई है, वहाँ वो उस तरह से कैसे निकलेंगे। आज दोबारा मीटिंग होनी है।
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है वो इम्कान है कि रात में आसिफ जरदारी साहब से मिलेंगे और टेक्निकल कमेटीज़ की जो मशावरत होगी उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या लेवल ऑफ आगे लेके जाएंगे। और यहाँ अच्छा ये मामला नहीं है, ये जो शकील साहब कह रहे हैं, यहाँ आपका और मेरा एग्रीमेंट हो जाएगा, किसी बात में हम इत्तफाक करेंगे तो फिर हमने IMF को भी बताना है कि जी हम 2 लोगों में इत्तफाक हो गया, ये डिमांड्स हैं, इसको किस तरीके से चल रहा है। तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, हुकूमत इस वक्त बड़ी घिरी हुई है, बहुत चैलेंजेस का सामना कर रही है। IMF जो है वो अच्छा शकील साहब, आप जो कहते हैं वो पूरा होता है हमेशा। हमें शिजा फातिमा की टॉक आ गई है, हमें उधर जाना है।